evening, everyone. Good evening, everyone. Good evening, ma'am. How was your test? How was your test? मैम ठीक था. ठीक था? यस मैम. कितने क्वेश्चंस ठीक लग रहे हैं 30 में से? हम्म 27. 27? यस मैम. तो अच्छी बात है। मैम हाँ जी। मैम जो फ्राइडे क्लास में आपने जो करवाया था एक बार रिवाइज करवा दोगे, क्योंकि मेरे यहाँ पर कनेक्शन प्रॉब्लम थी तो थोड़ी आवाज़ या वो क्लियर नहीं आ रही थी आपकी. मतलब मैं मीटिंग से आउट हो जा रही थी बार बार ना, तो एक बार रिवाइज करवा दोगे? लास्ट क्लास में बेटा हमने किया, एक्चुअली सोनिका ने बोला था कि उनको प्रोनाउन रिवाइज करने हैं, सो हमने लास्ट क्लास में प्रोनाउन ही रिवाइज करे थे, बाकी फिर टाइम हो गया था। ओके मैम. हाँ जी, न्यू टॉपिक हम आज से शुरू कर रहे हैं। ओके मैम. हाँ जी। सो नेक्स्ट टॉपिक, नाउन्स हो गए हमारे, प्रोनाउंस हो गए, नाउ आर्टिकल्स हो गए, अब टर्न है एडजेक्टिव की। ठीक है, सो हु विल टेल मी व्हाट इज एन एडजेक्टिव? एनीवन नो? मैम जो नाउन या प्रोनाउन की मतलब की क्वालिटीज बताते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं. यस, जो नाउन की क्वालिटी बताते हैं उन वर्ड्स को हम बोलते हैं एडजेक्टिव्स। ठीक है, सो जैसा कि हम हर लेक्चर में करते हैं, हम एडजेक्टिव की डेफिनेशन, उसके टाइप्स देखेंगे, आफ्टर दैट रूल्स। ठीक है, जो भी रूल्स हैं जिस बेसिस पे हमें सॉर्ट द एरर्स करने हैं, एंड तक हम वो देखेंगे। आफ्टरवर्ड हम प्रोनाउन एडजेक्टिव्स पे प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव आर द वर्ड्स दैट टेल अस और ऐड द मीनिंग ऑफ अ नाउन। ठीक है, जो एक नाउन को एक मीनिंग ऐड करता है उनको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे यू कैन सी, शी इज अ काइंड लेडी। सपोज ऐसे होता सेंटेंस, शी इज अ लेडी, तो ठीक है, बट काइंड वर्ड ने क्या किया बेटा? काइंड वर्ड ने लेडी इस नाउन को क्या करा? एक मीनिंग प्रोवाइड करा। शी इज अ काइंड लेडी। तो जो नाउन की क्वालिटीज को बताते हैं, उसको क्वालिफाई करते हैं, उन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। शी लिव्स इन अ लार्ज हाउस। ठीक है, सो हियर हाउस इज अ नाउन। ठीक है, बट लार्ज वर्ड ने क्या करा? हाउस को क्वालिफाई कर दिया और एक मीनिंग ऐड कर दिया। सो लार्ज क्या है? लार्ज इज अ एडजेक्टिव। ही इज अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर, सेम केस, स्ट्रॉन्ग वर्ड ने यहाँ क्या करा? एक मीनिंग ऐड कर दिया प्लेयर नाउन को। ठीक है, सो दोज वर्ड विच टेल अस और ऐड द मीनिंग टू अ नाउन, these words are called as adjectives. ठीक है, अब आते हैं फर्दर। नेक्स्ट बेटा क्या होता है कि जो हमारे एडजेक्टिव्स है ना, इनकी दो पोजीशंस होती हैं। ठीक है, उनकी पोजीशंस मतलब उनका यूज जो है, एक इनको एट्रीब्यूटिव यूज बोलते हैं, एक दे आर यूज्ड एज एट्रीब्यूटिवली, और एक होता है प्रेडिकेटिव। ठीक है, सो एडजेक्टिव जो है वो बोथ वेज में यूज होते हैं, एट्रीब्यूटिव यूज एंड सेकंड एज प्रेडिकेटिव यूज। ठीक है, अब एट्रीब्यूटिव यूज कौन सा होता है? जब एडजेक्टिव जो है वो नाउन से पहले यूज होता है। ठीक है, गर्ल इज अ नाउन, you all know that this is a common noun. ठीक है,
अब नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव यूज हुआ है, गर्ल की क्वालिटी को बता रहा है ऑनेस्ट वर्ड, ठीक है, गर्ल की क्वालिटी को बता रहा है, तो गर्ल, तो एडजेक्टिव क्या हुआ यहाँ पर, ऑब्वियसली ऑनेस्ट हुआ। बट ये कौन सा केस है, ये है एट्रीब्यूटिव केस, ठीक है, जहां पर एडजेक्टिव जो है वो नाउन से पहले यूज होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज एट्रीब्यूटिव केस। ऑन द अदर हैंड यूज्ड आफ्टर वर्ब, अब हियर देखो इज क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर एडजेक्टिव यूज हो तो वो कौन सा यूज होता है, दैट इज अ प्रेडिकेटिव यूज, ठीक है। एज यू कैन सी द गर्ल इज ऑनेस्ट, सो यहाँ पर आफ्टर वर्ब एडजेक्टिव यूज हुआ है, तो इस यूज को हम क्या बोलेंगे, प्रेडिकेटिव यूज। ऑन द अदर हैंड, जैसे अनदर एग्जांपल देखो, द वेदर इज प्लीजेंट, द वेदर इज प्लीजेंट, तो हियर क्या हुआ, वर्ब के बाद हमारा एडजेक्टिव यूज हुआ, सो इस यूज को क्या बोलेंगे, प्रेडिकेटिव यूज, ठीक है। सो टू यूज मतलब बोथ वेज में यूज होता है, एक एट्रीब्यूटिव जब नाउन से पहले एडजेक्टिव यूज हो, वर्ब के बाद एडजेक्टिव यूज हो उसको बोलते हैं प्रेडिकेटिव यूज। नेक्स्ट देखो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है, अब आते हैं टाइप्स को, ठीक है। तो टाइप्स में वी हैव द फर्स्ट टाइप इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है, फर्स्ट टाइप इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सो एज यू कैन सी ऐसे वर्ड्स जो कि नाउन की क्वालिटी को बताते हैं, उन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। जैसे कौन से वर्ड बताएंगे, ऑनेस्ट हो गया, काइंड, सॉफ्ट, स्वीट, ये कौन से वर्ड है, किसी भी नाउन की क्वालिटी को जो शो करते हैं, दीज आर द वर्ड्स। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यूज्ड टू डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ ए नाउन, तो किसी भी नाउन की क्वालिटी को जो वर्ड डिस्क्राइब करते हैं, उन वर्ड्स को हम बोलते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। एग्जांपल्स आर देयर। नेक्स्ट टाइप इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, फर्स्ट टाइप इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सेकंड इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब इसमें देखो these adjectives show the quantity, अब obviously नेम से हमें पता चल रहा है adjective of quantity means कि जो quantity, ऐसे words जो quantity को show करे, ठीक है, तो वो किससे show होती है, much, little, whole, some, enough, no, ये क्या है, all these are adjective of quantity। इन वर्ड से हमें क्वांटिटी का पता चलता है, ठीक है, सो ऑल दीज आर adjective of quantity। So right now two examples, two types हुए adjective of quality, ऐसे words जो किसी भी noun की quality को show करे, those are adjective of quality। adjective of quantity कौन से हुए, ऐसे words जिससे किसी quantity का पता चलता है, ठीक है, little, some, enough, ये क्या है, all these are adjective of quantity। क्लियर बेटा? यस मैम। महक? यस मैम। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर बेटा टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है, टू टाइप्स आते हैं इसमें, एक आता है डेफिनाइट और एक आता है इनडेफिनाइट, ठीक है। तो अब हम देखते हैं डेफिनाइट एडजेक्टिव जो होते हैं एज अ कार्डिनल, कार्डिनल क्या होता है, 1 2 3 4, ठीक है, और ऑर्डिनल्स होते हैं बेटा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। डेफिनाइट एडजेक्टिव्स मींस कि जहां पे नंबर जो है दैट इज डेफिनाइट, तो किस में आते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आते हैं। कार्डिनल्स क्या उनसे पॉइंट होते हैं, 1 2 3 4, ऑर्डिनल्स क्या होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, ये ऑब्वियसली डेफिनाइट वर्ड से हमें क्या पता चल रहा है कि हियर एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ पर्सन, ठीक है, एग्जैक्ट ऑर्डर किसी भी चीज का हमें पता चलता है। बट एक चीज यहाँ क्या है, नेम से भी पता चल रहा है, डेफिनाइट है, डेफिनाइट मींस की ऑर्डर क्या है, डेफिनाइट है, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ पर्सन क्या है, एग्जैक्ट है। जहां ऑन द अदर हैंड अगर इनडेफिनाइट वर्ड है मींस नंबर ऑफ पर्सन आर नॉट डेफिनाइट, ठीक है। सो विच डिनोट एग्जैक्ट ऑर्डर, एग्जैक्ट नंबर, वो क्या हुए, डेफिनाइट एडजेक्टिव्स हुए। इसमें एक और चीज आपने याद रखनी है, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। कार्डिनल क्या होते हैं, 1 2 3 4, ऑर्डिनल्स क्या होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। अब एक और चीज है
cardinals are used after ordinals if they both are to be used in the same sentence. अब हमने क्या बोला, कार्डिनल्स जो है ना वो ऑर्डिनल से बाद में यूज होते हैं, जैसे ऑर्डिनल पहले आएंगे, कार्डिनल बाद में लिखे जाएंगे किसी भी सेंटेंस में। फर्स्ट टू, ठीक है, फर्स्ट टू, फर्स्ट क्या है, एक ऑर्डिनल है, और टू क्या है, एक कार्डिनल है, ठीक है। तो ये एक रूल भी है, बट ये यहाँ भी हमारे टाइप्स में यूज हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डिनल्स आर यूज्ड बिफोर कार्डिनल्स, और वी कैन से कार्डिनल्स आर रिटन आफ्टर ऑर्डिनल्स, ठीक है। तो ये एक रूल भी है आगे फर्दर। जैसे देखो, द फर्स्ट टू लेसन्स ऑफ द नोवेल आर इंटरेस्टिंग। फर्स्ट टू हेयर क्या है, फर्स्ट टू एज, फर्स्ट देखो, फर्स्ट इज ऑर्डिनल एंड टू इज कार्डिनल, ठीक है। सेम एज लास्ट, लास्ट भी क्या है, एक ऑर्डिनल है, ठीक है। लास्ट एक क्या है, ऑर्डिनल है, और थ्री ये क्या है, ये कार्डिनल है, ठीक है। सो क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर हैव टू बी कंप्लीटेड, ठीक है। दिस इज डेफिनाइट एडजेक्टिव्स वेयर नंबर ऑफ जैसे पर्सन्स हैं, कुछ भी है, दे आर डेफिनाइट, ठीक है। अब सेकंड टाइप क्या आएगा, इंडेफिनाइट आएगा। इंडेफिनाइट एडजेक्टिव्स में क्या होगा कि जहां पर डेफिनाइट नहीं होगा, ठीक है। मैनी, सम, मैनी कितना भी हो सकता है, सम कितना भी हो सकता है, लिटिल, इनफ, फ्यू, ये क्या है, ऑल दीज आर इंडेफिनाइट एडजेक्टिव्स, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट, वेयर नंबर इज नॉट डेफिनाइट, नॉट एग्जैक्ट। डेफिनाइट में क्या था, एग्जैक्ट नंबर बता रहे थे, चाहे 1 2 3 था, चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड था। इसमें क्या है, मैनी कितने भी हो सकते हैं, सम, इनफ, फ्यू, ऑल, ये ऑल क्या है, दे आर इंडेफिनाइट एडजेक्टिव्स, ठीक है। जैसे मैनी स्टूडेंट्स हैव पार्टिसिपेटेड इन द स्कूल फंक्शन, सो मैनी क्या है, एक इंडेफिनाइट एडजेक्टिव है, ठीक है। ऑल, ऑल क्या है, एक इंडेफिनाइट एडजेक्टिव्स है, ठीक है। इसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। आफ्टर दैट हमारा आता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव बेटा हमने प्रोनाउंस में भी किया था, आपको याद हो, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या थे, अलीशा, व्हाट आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस? What are demonstrative pronouns? अलीशा, मैम वो वर्ड्स जो नाउन से मतलब पॉइंट आउट करते हैं समवन या समथिंग को, किसी को, नाउन को। एग्जाम्पल्स? मींस दिस, दैट, दीज, दोस। ठीक है, जो किसी भी नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए हम वर्ड्स यूज करते हैं वो क्या हुए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हुए। सेम कंसेप्ट बेटा यहाँ है, यूज टू पॉइंट आउट नाउन्स एंड प्रोनाउंस, ठीक है। बट अब इसमें एक केस आता है कि हम इसको प्रोनाउंस से कैसे अलग करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पहले एग्जांपल देख लो, जैसे दैट हाउस इज वेरी एक्सपेंसिव, दीज कुकीज आर डिलीशियस। तो ये क्या था, हमने वहां भी किया था कि जो नियर बाय चीजें होंगी हमारी उनके लिए हम दिस और दीज यूज, है ना, और दैट और दो जो है फार वाली के लिए करेंगे। अब देखो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में डिफरेंस क्या है, एग्जांपल्स तो सेम आ गए दोनों के, ठीक है। बट बेटा इनका यूसेज का डिफरेंस है, किस वे में यूज हो रहे हैं, वो जस्ट वो डिफरेंस है। देखो, इफ देयर इज ए नाउन आफ्टर दिस दैट दोज दीज, ठीक है, अगर दिस दैट दोज दीज के बाद में एक नाउन होगा, पेन इज अ नाउन, ठीक है, शर्ट नाउन है, तब ये क्या होगा, देन इट विल बी अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर दिस दैट दोज दिस के बाद में कोई नाउन होगा, देन दैट विल बी अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। बट अगर वहां पर वर्ब होगा, ठीक है, कोई भी वर्ब होगा, देन दैट विल बी अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। ये डिफरेंस है क्योंकि एग्जाम्पल्स तो सेम है, ठीक है, दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों पॉइंट आउट कर रहे हैं, बस किस वे में यूज हो रहे हैं। अगर डेमोन्स्ट्रेटिव जो वर्ड है दिस दैट दोज दिस, उनके बाद में एक नाउन आ रहा है, अगर नाउन आ रहा है तो वो एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ है,
अगर उसके बाद वर्ब आ रही है, वर्ब क्या, इज एम आर, वॉज वर, कोई भी वर्ब आ रही है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तब वो कौन सा होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। तब वो इस वे में अगर यूज हुआ है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में यूज हुआ है। ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, क्लियर बेटा? यस यस मैम। ठीक, तो ये था डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब आप देखोगे कि टाइप्स जो है वो सेम आ रहे हैं, जो हमने प्रोनाउंस में पढ़े हैं टाइप्स वही हैं, और डिफरेंस भी वही है, नाउन और वर्ब वाला। ठीक है, एग्जांपल्स वैसे टाइप देख लो। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जब हमने किया था तो वो कौन से प्रोनाउंस थे, जो किसी भी पर्सन को रेफर करते हैं वन एट ए टाइम, इधर नीदर ईच अदर, वो क्या थे, इंडिविजुअली हम रेफर कर रहे थे, नॉट कलेक्टिवली। ठीक है, एडजेक्टिव इज एडजेक्टिव दैट रेफर्स टू अ मेंबर और अ ग्रुप इंडिविजुअली। जो इंडिविजुअली रेफर करते हैं ग्रुप्स को वो क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे ईच, एवरी, इधर, नीदर। अब हियर बेटा सेम एग्जांपल जो हमने अभी डेमोन्स्ट्रेटिव में किया, सेम कंसेप्ट यहाँ भी लाई करता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अगर हम देखेंगे, इफ देयर इज अ नाउन आफ्टर ईच, एवरी, इधर, नीदर, अगर इनके बाद में नाउन है तो वो क्या है, एडजेक्टिव है। नाउन है तो वो क्या हुआ, ईच के बाद में अगर नाउन है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के वे में यूज हुआ। ठीक है, और अगर नाउन ना होके कोई और वर्ड है, जैसे यहाँ पे हेयर्स, इस सेंटेंस में क्या है, ऑफ लगा है। ठीक है, अगर ऑफ यूज हुआ है तो वो क्या है, दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, बस ये आपने माइंड में रख लेनी है अगर चीज। ठीक है, कि डिस्ट्रीब्यूटिव और एडजेक्टिव हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, इनमें डिफरेंस क्या है। अगर इन वर्ड्स के बाद नाउन है तो वो एडजेक्टिव के वे में यूज हो रहा है, अगर कोई और वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है, देन वो एज अ प्रोनाउन यूज हो रहा है। एज यू कैन सी इन दिस एग्जांपल आल्सो, ईच बॉय टुक द टेस्ट, ईच बॉय टुक द टेस्ट, तो वो यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ईच के बाद यहाँ नाउन यूज हुआ है, बॉय यूज हुआ है। ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज है तो ईच के बाद में नाउन न यूज होके ऑफ लगा है। ठीक है, तो वो किस वे में यूज हुआ, एज अ प्रोनाउन यूज हुआ। ठीक है, क्लियर बेटा, समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज पोजेसिव एडजेक्टिव। Next is possessive adjective. These adjectives are used to show ownership or possession. ठीक है, अब ये वाला वर्ड से आप पहले भी आपको पता है कि possessive वर्ड क्या होता है, जो possession शो करने के लिए यूज होता है, जैसे are, your, his, her, their। ठीक है, ये सब क्या है, ये all these are possessive adjectives। जब हमने प्रोनाउंस में वो टेबल किया था, उसमें पोजेसिव एडजेक्टिव का भी एक पर्टिकुलर टेबल था। ठीक है, माई, आर। ठीक है, तो वो वाले क्या है, ऑल दीज आर पोजेसिव एडजेक्टिव, जो पोजेशन शो करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है वी हैव इंटेरोगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट टाइप इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, यूज टू आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, उधर भी क्या था, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन था, जो कि किस लिए यूज हो रहे थे, फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, व्हाट, हु, व्हिच। ठीक है, तो व्हिच बुक डू यू वांट। ठीक है, अब हियर नाउन यूज हुआ है। ठीक है, इसके बाद तो ये क्या हुआ, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, तो जस्ट ये है कि जो वर्ड्स हैं फॉर आस्किंग क्वेश्चंस अगर यूज हो रहे हैं तो वो एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ। ठीक है, लास्ट टाइप इज प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, प्रॉपर एडजेक्टिव। अब प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है बेटा, कि जो प्रॉपर नाउन से डिराइव हुए हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन से जो डिराइव हुए हैं। अब देखो यहाँ पर प्रॉपर नाउन वर्ड आया,
अब आपने फर्स्ट चैप्टर आपने नाउन्स पढ़ा है, वो आपका क्लियर है। अब वो चीजें आगे से आगे मेंशन हो रही हैं। अगर आपको प्रॉपर नाउन ही नहीं पता तो आप इसको डिफरेंशिएट कैसे कर पाओगे? ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या नॉलेज होनी चाहिए? प्रॉपर नाउन क्या होता है? पहले तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और ए थिंग। ठीक है, दोज वर्ड्स जो कि प्रॉपर नाउन से डिराइव हुए हैं उनको हम बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स। ठीक है, अब जैसे और इसमें क्या होता है, ये ऑलवेज कैपिटल लेटर से शुरू होता है। ये तो एक कॉमन सेंस भी है। कोई प्रॉपर नाउन है, किसी का नेम किसी सेंटेंस में किसी जगह का नेम आ जाए तो वो कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है। ये तो एक रूल है। ठीक है, अब जैसे देखो, दिस इंडियन टाउन हैज एन इंटरेस्टिंग हिस्ट्री। अब हियर इंडियन जो वर्ड है ना, इंडियन किससे डिराइव हुआ? इंडिया से, इंडिया से डिराइव हुआ। ठीक है, इंडिया से डिराइव हुआ, इंडिया इज अ प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन से डिराइव हुआ इंडियन, तो इंडियन क्या हुआ? इज प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, दोज वर्ड्स व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स, जो प्रॉपर नाउन से डिराइव हुए हैं, these are called as proper adjectives। ठीक है, अमेरिकन, अमेरिका से, जर्मनी से जर्मन। ठीक है, बुद्धिस्ट, ब्रिटिश, ब्रिटेन से। ठीक है, बुद्धिस्ट मोनास्ट्री, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं these are proper adjectives। ठीक है, all these are derived from proper nouns। क्लियर बेटा? यस मैम। यस मैम। ठीक है, सो ये थे हमारे टाइप्स। ठीक है, these are the 8 types of adjectives। ठीक है, सो राइट नाउ एक बार फिर से सुन लो। एडजेक्टिव से हमने शुरू किया। एडजेक्टिव्स होते क्या है? जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं। अब इसके दो यूजेस थे, एक था एट्रीब्यूटिव और एक था प्रेडिकेटिव। क्या था एट्रीब्यूटिव केस, अलीशा? मैम जो नाउन के बाद यूज करते हैं, बिफोर नाउन, नाउन के बाद में। नाउन के बाद जो, जैसे कि एग्जांपल ले लो आपने, शी इज ऑनेस्ट गर्ल, हाँ, जिसमें हमारा ऑनेस्ट एडजेक्टिव है और गर्ल हमारा नाउन है। नाउन से पहले हमारा लगा है नाउन से पहले एडजेक्टिव। बोलना है ना, नाउन से पहले पहले। नाउन से जो पहले है वैसे यूज हो तो वो एट्रीब्यूटिव यूज हुआ। प्रेडिकेटिव कौन सा हुआ? मैम जो वर्ब के बाद आए। जो वर्ब के बाद आए वो हुआ प्रेडिकेटिव यूज। ठीक है, तो ये इसको यूज करने के 2 वेज हैं, एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव। फिर उसके बाद हम आए टाइप्स पे। ठीक है, टाइप्स में पहले था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो दोज वर्ड्स जिनसे क्वालिटी का पता चले, सो ऑल दीज वर्ड्स आर क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, ऑनेस्ट हो गया, ब्यूटी, स्वीट, ये क्या वर्ड्स हैं जो कि क्वालिटी को शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइप था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। दोज वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जिनसे कि हमें पर्टिकुलर क्वांटिटी का पता चले, लिटिल, इनफ, ये सब क्या है? ऑल दीज आर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, आफ्टर दैट आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसमें कि 2 हमारे फर्दर और टाइप्स है, डेफिनाइट एंड इनडेफिनाइट। डेफिनाइट में क्या आता है? एग्जैक्ट नंबर होता है। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर में उसमें क्या यूज होता है आगे? एक होता है ऑर्डिनल और एक होता है कार्डिनल। ठीक है, एक होता है हमारा ऑर्डिनल और सेकंड होता है कार्डिनल। कार्डिनल क्या होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 1 2 3 होते हैं हमारे, और ऑर्डिनल होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है? ऑर्डिनल्स आर यूज्ड बिफोर कार्डिनल्स। ठीक है, दिस इज द रूल। ये आगे फर्दर हमें भी जो आगे रूल्स हम करेंगे उसमें ये आएगा कि ऑर्डिनल्स आर यूज्ड बिफोर कार्डिनल्स। फिर उसके बाद आता है हमारा इंडेफिनाइट। इंडेफिनाइट में क्या है? वेयर नंबर इज नॉट एग्जैक्ट, नंबर एग्जैक्ट नहीं है तो वो हमारे वर्ड्स कौन से हुए? इंडेफिनाइट एडजेक्टिव्स हुए। ठीक है, आफ्टर दैट हमारा आया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, वर्ड्स यूज्ड टू पॉइंट आउट टुवर्ड्स द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड एज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, अब इसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से डिफरेंशिएट करेंगे किस बेसिस पे? अगर दिस, दैट, दोस, दीज के बाद में नाउन है तो वो क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और अगर उसके बाद में वर्ब है तो वो क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव
प्रोनाउन है। ठीक है, सेम चीज हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव में भी वही है, हमारा इंटेरोगेटिव में भी वही केस है। और लास्ट टाइप हमने यहाँ पे पढ़ा प्रॉपर एडजेक्टिव का, तो प्रॉपर कौन से होते हैं, जो प्रॉपर नाउन से डिराइव होते हैं, दोज एडजेक्टिव्स आर कॉल्ड एज प्रॉपर एडजेक्टिव। अब बेटा आगे आती है हमारी डिग्रीज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। जैसे आपको पता है कि हमारी डिग्रीज होती हैं, डिग्रीज इन द सेंस, एक सबसे फर्स्ट आती है पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, जिसमें कि ओनली मेंशन होता है, किसी भी पर्सन की बात होती है, ना किसी में कंपैरिजन होता है ना कुछ होता है, जस्ट किसी की ऐसे ही मेंशन बात हो रही होती है, तो उस डिग्री को बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव, जब टू पर्सन्स के बीच में कंपैरिजन किया जाए सेंटेंस में, तो वो वाली डिग्री होती है हमारी कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, उस डिग्री को हम बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री में देयर इज कि मोर देन टू से, जब आपका कंपैरिजन, एक तरह से आपकी बात हो, एक कंपैरिजन हो मोर देन टू के सेंस में। ठीक है, तो वो वाली कौन सी होगी, सुपरलेटिव डिग्री होगी। ठीक है, सो एडजेक्टिव्स की कंपैरिजन की वी हैव 3 डिग्रीज, पॉजिटिव डिग्री, देन वी हैव सुपरलेटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री जैसे अब यहाँ देख लो, ही इज अ गुड बॉय। ठीक है, ही इज अ गुड बॉय अगर हमने बोला तो गुड, अब इस सेंटेंस में ना यहाँ पर किसी के साथ इसका कंपैरिजन हुआ है, कुछ नहीं हुआ, जस्ट मेंशन हुआ है। गुड क्या है, एक पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, अगर हम बात करें ही इज बेटर देन यू, अगर हम ऐसे बात करें तो ही इज बेटर देन यू, तो यहाँ पर ही का क्या हुआ है, कंपैरिजन हुआ है यू के साथ। ठीक है, ही का कंपैरिजन हुआ है, सो बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, आफ्टर दैट ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माय क्लास, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माय क्लास, सो बेस्ट क्या है, गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट इज अ सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो इसी तरह से और भी डिग्रीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो ये वाला चीज। ठीक है, अगर ये होता है जैसे वीक, अब हम कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं, जैसे वीक है तो वीक हेयर इन पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, सो वीक क्या है, वीक है यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री में, अगर इसके साथ ER लग जाए तो वो क्या हो जाती है, कंपैरेटिव डिग्री हो जाती है, और वीकेस्ट क्या हो जाएगी, इसकी सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वैसे ही बोल्ड है, बोल्डर एंड बोल्डेस्ट। सो इन द सेंस अगर हम बोले ER अगर हम लगाएंगे तो वो कंपैरेटिव डिग्री हो जाती है, और EST अगर लगाएं तो वो क्या हो जाती है, वो सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है। ठीक है, अब देखो तो एक और चीज होती है, जैसे ये ब्रेव है, ऑलरेडी वर्ड जो है वो क्या है, ई से एंड हो रहा। अगर आप देखोगे ये जो वर्ड्स हैं, इसी तरह से और भी वर्ड्स होंगे, बट मैंने यहाँ 2 एग्जांपल लिखे कि जैसे ऑलरेडी वर्ड जो है वो ई से एंड हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हम ER तो ऐड नहीं कर सकते, अगर हमने इसमें ER ऐड करते तो क्या बनता, ये बनता। ठीक है, सो ऐसे वर्ड्स जो कि ऑलरेडी ई से एंड होते हैं ना, उसमें हम सिर्फ R एंड करते हैं, आर ही सिर्फ ऐड करते हैं। ठीक है, और इस वाले में सिर्फ ST ही ऐड करते हैं, इसमें सिर्फ हम R ऐड करते हैं। किस वर्ड्स के साथ, किन वर्ड्स के साथ, जो कि ऑलरेडी ई से एंड हो रहे हैं। वैसे तो हम इनमें ER और इसमें सुपरलेटिव में EST ऐड करते हैं। ठीक है, फिर जैसे देखो नेक्स्ट देखो बिग। ठीक है, बिग, अब इसमें क्या है, कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है, उससे पहले क्या है, एक वॉवल है। अगर ऐसी सेंस हो, ऐसा कोई केस हो, तब क्या होता है, जो कॉन्सोनेंट वाला वर्ड है वो डबल लेटर में हो जाता है। ठीक है, डबल लेटर में हो जाता है, उसके बाद हम इसमें ER और EST ऐड करते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट हम इसमें ER और EST ऐड करते हैं। ठीक है, सो जस्ट इस वाली स्लाइड में हमने क्या देखा कि कोई भी जैसे एडजेक्टिव होता है उसकी 3 डिग्रीज होती हैं, एक पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव होती है, देन
सुपरलेटिव डिग्री होती है। कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, जस्ट ओनली मेंशन होता है, ठीक है। पॉजिटिव में, कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, कंपैरिजन होता है बिटवीन टू थिंग्स और टू पर्सन। सुपरलेटिव में मोर देन टू के साथ अगर आपका कंपैरिजन होता है तो वो क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या करते हैं, वर्ड के साथ ER ऐड करते हैं, सुपरलेटिव में हम EST ऐड करते हैं, ठीक है। अब कोई ऐसा वर्ड जो ऑलरेडी ई से एंड हो, ठीक है, ऑलरेडी ई से एंड हो, तो हम उसमें ER ऐड करने की जो है वो क्या है, उसमें नीड नहीं है, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, ओनली R ऐड करते हैं, ठीक है। और ब्रेवेस्ट जैसे ये है तो उसमें सिर्फ हम ST एंड करते हैं क्योंकि ऑलरेडी ई से एंड हो रहा है, ठीक। उसके बाद हमने देखा कि कोई वर्ड है जो कि ऑलरेडी बिग, ठीक है, कॉन्सोनेंट से एंड है और उससे पहले वोवेल है, तो क्या होगा, वो डबल G हो जाएगा, डबल डबल आ जाएगा उसमें अगर ऐसा केस हो। क्लियर बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. आपका नहीं हो रहा ऐप पर एक्सेस, लॉगिन? अलीशा? मैम अभी तो हुआ नहीं, मतलब कि मैं फोन पर कर ली है ऐप, लेकिन अभी तक लॉग इन नहीं हुआ है। तो अभी पापा को फोन देख के आई है, तब देखिए। अच्छा, और आपका महक? मैम लॉगिन तो कर लिया मैंने। अच्छा, ठीक है, फिर अभी ऐप पर ही आपकी क्लासेस लगा करेंगी। अब देखो नेक्स्ट, इसके बाद जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं, ठीक है, ये वाई से एंड होते हैं, ठीक है, वाई से एंड होते हैं, तो इनमें क्या होता है, IER, ठीक है। IER क्या होती है, इसकी कंपेरेटिव डिग्री हो जाती है। एंड आई तो है, EST क्या हो जाता है, इसकी सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है, ठीक है। ड्राई, ड्राइयर, ड्राइएस्ट, ठीक है। सो वैसे ही हैप्पी, ठीक है, वाई से एंड हो रहा है, तो IER, दिस इज कंपेरेटिव डिग्री एंड दिस इज सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। बट अब जैसे कुछ वर्ड्स आप देखोगे कि जैसे ब्यूटीफुल है, इंटेलिजेंट है, करेजियस होता है, तो इन वर्ड्स की ना इस वाली फॉर्म में नहीं बनती हैं, इनके साथ हम मोर या फिर हम मोस्ट यूज करते हैं, ठीक है। इन वर्ड्स के साथ हम मोर या मोस्ट यूज करके इनको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, ठीक है। जैसे ब्यूटीफुल का क्या आएगा, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। इंटेलिजेंट का क्या आएगा, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है। तो इसी तरह से और भी वर्ड्स हैं जिनकी डिग्रीज हम कुछ वर्ड्स को ऐड करके बनाते हैं। कुछ और वर्ड्स है जैसे गुड हो गया, बैड हो गया, ये भी बिल्कुल अलग वे में ही कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, ठीक है। जैसे गुड का क्या आ जाएगा, बेटर, बेस्ट, बैड का क्या आ जाएगा, वर्स, वर्स्ट, ठीक है। तो ये क्या है, दीज आर सब, मैं थोड़ा थोड़ा सा एग्जाम्पल ये है आपको बताने के लिए, एक एक दो, इस बेसिस पे भी हमारे सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री बनती है। अब हम, आप सोचोगे कि यहाँ पे क्या यूज है, बेटा यूज है आगे सेंटेंसेस में, रूल्स में कौन सी डिग्री दी हुई है, आप आइडेंटिफाई तभी कर पाओगे अगर आपको नॉलेज होगी कि ये कंपैरेटिव डिग्री है। अगर मान लो मोर यूज हुआ है किसी वर्ड के साथ, मतलब वो कंपैरेटिव डिग्री है। मोस्ट यूज हुआ है तो वो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। IER फॉर्म में है, ठीक है, वाइजर ER ऐसे एंड हो रहा है, EST से एंड हो रहा है, ये आपको तभी आइडेंटिफाई कर पाओगे रूल्स में अगर आपको इस चीज की नॉलेज होगी, ठीक है। अब आते हैं कुछ एडजेक्टिव्स हैं। अच्छा यहां तक बेटा, यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। बेटा कोई डाउट है यहां तक? नो मैम। चलो अब आगे चलते हैं। दीज आर सम एडजेक्टिव्स, ठीक है, जैसे कि सम
और एनी। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, इनके यूजेस को देखेंगे कि सम और एनी जो है वो कहाँ यूज होते हैं। ठीक है, तो अब फर्स्ट जब हम देखेंगे कि सम जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सम इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन्स को, अब वही बात आ गई यहाँ भी, अगर आपको अनकाउंटेबल नाउन्स के एग्जाम्पल नहीं पता होगा तो आप इसको कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। अब अनकाउंटेबल नाउन्स में क्वांटिटी के टर्म्स में क्या होगा, ये सम वर्ड यूज होगा। और सेकंड फॉर्म क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स की। जो वर्ड्स काउंटेबल हैं उनके साथ क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ नंबर, नंबर के सेंस में ये यूज होगा। जैसे कि आपको पता है आई हैव सम वाटर, तो वाटर क्या है यहाँ पर, अनकाउंटेबल नाउन। क्योंकि आपको पता है वाटर किसमें होता है, क्वांटिटी में होता है। ठीक है, वाटर की क्या होती है, क्वांटिटी। वाटर की क्या होती है, क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब हेयर सेकंड एग्जांपल जब आप देखोगे, देन यू हैव फ्रेंड्स। ठीक है, फ्रेंड्स क्या है, काउंटेबल नाउन। ठीक है, दिस इज अ काउंटेबल नाउन। काउंटेबल में किस सेंस में है, इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ नंबर है ये। ठीक है, तो अगर हम बोल ले तो ये इन द पॉजिटिव सेंस, किसी भी सेंटेंस में पॉजिटिव सेंस में बेटा सम वर्ड यूज होगा, सम और एनी। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, अगर आप सेंटेंसेस के टाइप्स आपको पता है तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस मींस सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस को ही अफर्मेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। सो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन्स में इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी वो यूज होता है और अनकाउंटेबल नाउन्स में इन टर्म्स ऑफ नंबर वो यूज होते हैं। ठीक है, जैसे इन द पॉजिटिव सेंस। अगर हम एनी की बात करें बेटा, तो एनी जो है वो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। ठीक है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम एनी का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हो गया आई हैव सम प्रॉब्लम्स। ठीक है, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम। ठीक है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, तो इस वे में हुआ जैसे नेगेटिव सेंटेंस हो गया। हियर सम प्रॉब्लम्स नहीं होगा, बात ये है। ठीक है, अब देखो जैसे डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, अब एनी वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, किस लिए हमने बोला, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। और आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स, तो वो किस केस में यूज हुआ, नेगेटिव सेंटेंस में यूज हुआ। तो जस्ट इन द केस पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो पॉजिटिव सेंटेंस में हमने सम यूज करना है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में हमने एनी यूज करना है और इंटेरोगेटिव में भी एनी यूज करना है। अब यहाँ पर आई डू नॉट हैव सम प्रॉब्लम्स नहीं हो सकता बेटा, नेगेटिव के साथ सम का यूज नहीं होगा। डू यू हैव सम प्रॉब्लम्स नहीं होगा। ठीक है, सम का यूज ओनली पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। ठीक है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में एनी का यूज होता है। क्लियर? यस मैम। अच्छा, वो क्या है बाकी, चलो। सो यहां से एक बार फिर से सुन लो, कंपैरेटिव और कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज। ठीक है, कंपैरेटिव और कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज क्या होता है कि जो हमारी डिग्रीज है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, वो क्या होती है। ठीक है, सब जब जस्ट एक वर्ड, जस्ट एक मेंशन हो, जस्ट किसी के बारे में बोला गया हो सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस हो, तो उसमें क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री की बात होती है। जस्ट ना किसी से कंपैरिजन हो रहा है, ना दो से ज्यादा से, वो पॉजिटिव डिग्री होती है किसकी, एडजेक्टिव की। कंपैरेटिव डिग्री कौन सी होती है, जब तो दो पर्सन के बीच में कंपैरिजन हो रहा हो किसी भी वे में, तो वो कौन सी डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है।
सुपरलेटिव डिग्री क्या हुआ जब मोर देन 2 के साथ। अब हेयर आप देखोगे पूरी क्लास के साथ कंपैरिजन हुआ है, क्लास के साथ कंपैरिजन हुआ है, तो वो क्या है, हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या देखा कि जो डिग्रीज होती हैं इनको भी बनाने के कुछ एक जैसे रूल होते हैं। नॉर्मल तो क्या हम बोलते हैं, ER ऐड करते हैं और EST ऐड करते हैं। ठीक है, वो क्या बन गई, ER जो जब हम ऐड करेंगे तो वो बनेगी कंपेरेटिव डिग्री, EST अगर हम ऐड करेंगे तो वो बनेगी सुपरलेटिव डिग्री। बट कोई वर्ड ऑलरेडी अगर E से ऐड हो रहा हो उस केस में हम क्या लगाते हैं, सिर्फ R ऐड करते हैं कंपेरेटिव के सेंस में, ST ऐड करते हैं सुपरलेटिव के सेंस में। ठीक है, अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा हो उसके पहले वॉवल हो तो वो जो कॉन्सोनेंट है वो डबल लेटर में वो आ जाता है। ठीक है, और उसमें ER और EST तो हम ऐड करते ही हैं। उसके बाद कोई Y से एंड हो रहा है, ठीक है, सो IER, Y जो है वो I में कन्वर्ट होता है, ER और EST तो हमने लगाना ही है, इसका I बन जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स है ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, ठीक है, ये वाले के साथ हम मोर और मोस्ट यूज करते हैं। ठीक है, मोर एंड मोस्ट। गुड वाला हो गया बेटर, बेस्ट, इसके डिफरेंट ही फॉर्म चलते हैं, कुछ और भी वर्ड्स है इस तरह से। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा सम और एनी क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, सम और एनी क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। सम से याद आया ना आपको जब हमने नाउन्स का टॉपिक किया था, ठीक है, तब अनकाउंटेबल नाउन्स वाला जो रूल था उसमें हमने सम और मैनी हमने यूज किया था मच के प्लेस पे, तो हमने क्या बताया ये क्या है, एडजेक्टिव्स है। ठीक है, तो सम और एनी क्या है, एडजेक्टिव है, जो कहाँ यूज होता है, सम पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है और एनी जो है वो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में यूज होता है। ठीक है, पर फर्स्ट हम यूज क्या करेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस कोई बड़ी चीज नहीं, अफर्मेटिव सेंटेंस हम सिंपल सेंटेंस को बोलते हैं जहां पर अनकाउंटेबल नाउन के साथ सम का यूज होता है। और अगर हम बात करें काउंटेबल नाउन की तो उसके केस में क्या होगा, किसके साथ यूज होगा, सम का यूज होगा, अनकाउंटेबल के साथ होगा और काउंटेबल प्लूरल के केस में होगा। प्लूरल अगर ये सिंगुलर होगा तब नहीं होगा। ठीक है, सम का यूज कब होगा, जब काउंटेबल नाउन क्या होंगे, प्लूरल में होंगे। ठीक है, अनकाउंटेबल में इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी हमने देखा और इसके केस में इन टर्म्स ऑफ नंबर देखा। ठीक है, फिर आए कि इनका यूज पॉजिटिव सेंटेंसेस में होता है सम का, और एनी का कहाँ होता है, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव में। ठीक है बेटा, अब देखो आज की बुक है हेरेटिक। ठीक है, दिस इज नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट एंड सेकुलरिस्ट। ठीक है, ये क्या होते हैं, जो अपने बिलीफ पे रहते हैं पर्सन। ठीक है, कि इनके जो थॉट्स है, इनके बिलीव्स है, कोई पर्सन चेंज नहीं कर सकता, ये जो इनका थॉट है वो वही सोचेंगे। ठीक है, एक वे में सेकुलरिस्ट भी हम इन्हें बोलते हैं। तो वो क्या हो गए, हेरेटिक। इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट क्या होती है, ये वाला टर्म आप पॉलिटी जब आप अभी पढ़ोगे, एनडीए की प्रिपरेशन अगर आपने स्टार्ट करी है तो आप प्रेसिडेंट के जैसे पार्लियामेंट में पॉलिटी में आप इम्पीचमेंट वर्ड पढ़ोगे। ठीक है, तो वो क्या होता है, इम्प्यूटेशन होती है, एक्विजिशन होता है, या फिर ऑफिस से किस वे में प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट होती है, किस वे में वो निकल सकते हैं अपने ऑफिस से, तो वो होती है इम्पीचमेंट। इनकल्पेट, इनकल्पेट क्या होता है, ब्लेम, incriminate, that is inculpate। innocuous, innocuous होता है बेटा harmless, innocuous as harmless। awesome, awesome होता है someone who is annoying, disagreeable, that is awesome। intimidate is frighten or dictate। intrepid, intrepid is brave or courageous। ठीक है, so these are today's 7 words, you can note it down and then let me know।
मैम हाँ जी, मैम लॉगिन करने के बाद कोर्स कहाँ पे मिलेगा ये वाला? क्या बोल रहे हो? मैम लॉगिन कर लिया उसके बाद कोर्स कहाँ पे मिलेगा? लॉगिन कर लिया, देन वहां देखो, आस्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन कोड। शौर्य बैच होगा बेटा आपका, है? सक्षम बैच आ रहा है यहाँ पे। सक्षम आ रहा है? यस मैम। एनडीए के लिए बेटा शौर्य बैच बैच है। मैम यहाँ पे परचेज्ड कोर्सेज में सक्षम बैच ही आ रहा है मेरे को। सक्षम ही आ रहा है? यस मैम। एक सेकंड। क्लास प्लस हो गया, देन स्टूडेंट लॉगिन करो, फिर ऑर्गेनाइजेशन कोड आएगा, ठीक है, ये सब हो गया आपका। देन फिल फॉर अदर डिटेल्स, जो भी सर का मैसेज आया है, टू रजिस्टर। कोर्स ओपन करो, मैम कर लिया। सक्षम तो बेटा सीडीएस के लिए है बैच। ऐसा करो, जो अभी आपके इंटरफेस जो भी ओपन हुआ है ना, उसका स्क्रीनशॉट लो और इस वाले ग्रुप में सेंड करो कि सर दिस इज द व्हाट आई एम गेटिंग नाउ। अलीशा बेटा आपने टेस्ट नहीं दिया? मैम उस दिन मेरा बर्थडे था तो हम बाहर गए हुए थे। सैटरडे को नहीं दिया ना टेस्ट आपने? यस मैम। भेजो महक, हुआ या फिर लॉगिन? जो आज क्लास में हुआ है वो समझ आ गया? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। देन अभी आपने लॉगिन कर लेना है, जैसे भी सर आपको इंस्ट्रक्शन सेंड कर रहे हैं। फिर अगर आप भी लॉगिन कर लोगे देन हमारी नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे वो ऐप पर ही लगेंगे। ओके मैम। हाँ, ओके देन बेटा, सी यू टुमारो।